मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के प्रकार के बारे में जाना था। उन्हीं प्रकारों का आज हम लोग डिफिनेशन और उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था त्रिभुज के प्रकार, और त्रिभुज के प्रकार जो है ना दो प्रकार से पढ़े थे, भुजाओं की लंबाई के आधार पे और कोणों के माप के आधार पे। तो भुजा की लंबाई के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? तीन प्रकार के। और कोण के माप के आधार पे भी त्रिभुज कितने प्रकार के थे? तीन प्रकार के। तो पहला प्रकार था विषमबाहु त्रिभुज। ओके, विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? वह त्रिभुज जिसमें कोई भुजा किसी दूसरी भुजाओं के बराबर ना हो, उसे हम लोग कौन सी त्रिभुज कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। मान के चलिए कि विषमबाहु त्रिभुज में क्या है कि ये एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक त्रिभुज है। ओके, और या ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान के चलिए कुछ भी है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो भुजा के आधार पे जो भी त्रिभुज है जिसमें कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है, तो इस टाइप के जो त्रिभुज है उसको हम लोग कौन से त्रिभुज कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। ओके, नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बराबर और द्वि का मतलब होता है दो, यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक हमारा त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज है जिसमें ये भी है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर और ये मान के चलिए है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 और ये भी 5 और ये कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर, यानी इसमें दो गो भुजा जो है वो क्या है? बराबर है। तो इसी त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, समबाहु मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। यानी तीनों भुजा जो है क्या होगी? इक्वल होगी। तीनों भुजा क्या होगी? इक्वल होगी। ये अगर है 5 तो ये भी होगा 5 और ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों क्या होगी? इक्वल होगी। तो उसी त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ये जो तीन प्रकार थे ये किसके आधार पे थे? भुजा की लंबाई के आधार पे। नेक्स्ट है कोण के माप के आधार पे भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून का मतलब होता है छोटा, न्यून का मतलब होता है छोटा। कोण अब है क्या कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मान के चलिए इस टाइप से वो कोई त्रिभुज है, ठीक, और ये सारा कोण जो है 90 डिग्री से कम है, ये सारा कोण जो है 90 डिग्री से क्या है? कम है। यानी 0 डिग्री से जो अधिक कोण होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम जो कोण होता है उसी को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण। तो इस त्रिभुज में सारे कोण यानी तीनों कोण 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से क्या है? कम है, उसी कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण। अब है ये हो गया कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट आती है समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। यानी इसका फिगर जो है इस टाइप से होगा, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण। ओके, नेक्स्ट आती है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जिस त्रिभुज का एक कोण, कौन सा कोण हो? अधिक कोण हो,
उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, उसी को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, अधिक कोण। ओके।